Dear students, today's topic is most important stanza of the board examination for intermediate classes. अब हमारी पोएम है आ लैमेंट. पोएट इज P.V. Shelley. A lament poem is composed by the great poet P.V. Shelley. Most important stanza is now. O world, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, nevermore. Now, dear students, please attentively, ध्यानपूर्वक आप इस स्टेंजा को पढ़िए और इसके मीनिंग को समझिए. इस कविता में पोएट P.V. शेली बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, ओ वर्ल्ड, हे विश्व, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय. कवि P.V. शेली के अनुसार ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे विश्व, हे जीवन, हे समय. ऑन हुज मीन्स जिसके, लास्ट स्टेप माने अंतिम कदम पर, आई क्लाइंब, आई मीन्स मैं कौन, आई यहाँ पर पोएट के लिए आया है, पोएट P.V. शेली ने अपने लिए कहा है. तो आई मीन्स मैं कौन, पोएट P.V. शेली. क्लाइंब माने चढ़ा हूँ या बैठा हूँ. ऑन हुज माने जिसके, लास्ट स्टेप मीन्स अंतिम, और स्टेप मीन्स डियर स्टूडेंट होता है कदम. जिसके अंतिम कदम यानी कि मैं जीवन के अंतिम कदम पर. ऑन हुज मीन्स जिसके मीन्स जीवन के लास्ट स्टेप अंतिम कदम पर, आई क्लाइंब, मैं बैठा हूँ या चढ़ गया हूँ, या अर्थात जीवन के अंतिम कदम पर मैं बैठा हूँ या चढ़ गया हूँ. यानी कि P.V. शेली अब बूढ़े हो गए हैं और उनकी बचपन, चाइल्डहुड, युवावस्था, यूथ हैज़ गॉन, चली गई है. थर्ड लाइन में वो बता रहे हैं ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बल मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स कांपना. TREMBLING, ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मीन्स कह रहे हैं कि अब मैं कांप रहा हूँ. ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना. अब मैं कांप रहा हूँ. एट दैट वेयर माने जहाँ से, कहाँ से, जहाँ पर वो बैठे हैं. कहाँ पर बैठे हैं, जीवन की अंतिम अवस्था में बैठे हैं. यानी कि अब वो बूढ़े हो गए हैं तो वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं. TREMBLING, ट्रेम्बलिंग. आई हैड स्टड बिफोर. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में कि आई हैड स्टड बिफोर. बिफोर माने पहले, जहाँ मैं खड़ा था. बिफोर मीन्स VEFORE, बिफोर. बिफोर मीन्स पहले, जहाँ मैं खड़ा था. व्हेन विल रिटर्न, वह कब लौटेगी. व्हेन मीन्स कब, विल रिटर्न मीन्स लौटेगी. द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम. प्राइम मीन्स होता है युवावस्था. PRIME, प्राइम. प्राइम मीन्स युवावस्था की. ग्लोरी माने गौरव या आकर्षण. GLORY, ग्लोरी मीन्स आकर्षण. अब उनकी, योर मीन्स उनकी किसकी, P.V. शेली की. द पोएट P.V. शेली की. प्राइम PRIME, प्राइम मीन्स युवावस्था का. आकर्षण GLORY, ग्लोरी मीन्स आकर्षण. कब लौटेगा, नो मोर, नहीं,
ओह अरे नेवर मोर, नहीं अरे कभी नहीं, यानी कि अब उनकी युवावस्था का आकर्षण कभी नहीं लौटेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कवि पी.वी. शैली कहना चाह रहे हैं कि हे विश्व, हे जीवन, हे समय, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से मैं काँप रहा हूँ, और अब मैं जहाँ पर इसके पहले जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था वहाँ अब मैं कभी नहीं लौट पाऊँगा, अर्थात हमारे जीवन का गौरव समाप्त हो गया है। इस प्रकार से पी.वी. शैली अपने जीवन से निराश हो गए हैं। इस कविता में, इस स्टेंजा में कवि ने ये बताया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बहुत ही सरल शब्दों में देख लीजिए, जो कि इस प्रकार से है। क्या है कि रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आ लैमेंट कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट पी.वी. शैली, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं ये इस स्टेंजा की पंक्तियां आ लैमेंट पोएम से ली गई हैं और इसको पी.वी. शैली कवि ने रचा है। कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग। इन द एबव स्टेंजा, यानी कि ऊपर के स्टेंजा में, एबव मीन्स ऊपर के स्टेंजा में, द पोएट कवि ने हैज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड माने व्यक्त किया है, हैज एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त किया है, हिज डीप सारो, अपने गहरे दुख को, एंड डिस्पेयर माने निराशा, SORROW, सारो मीन्स दुख, एंड DESPAIR डिस्पेयर मीन्स निराशा को व्यक्त किया है। तो अब इस स्टेंजा में कवि ने केवल दो बातें आप लोग को याद रखना है। क्या व्यक्त किया है? डीप सारो एंड डिस्पेयर। डीप सारो मीन्स गहरा दुख, एंड डिस्पेयर माने निराशा। अब एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, IN इन, THESE दीज, LINES लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट हैज थॉट, कवि ने सोचा है, हिज ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज के बारे में सोचा है। नाउ द पोएट बिकेम, अब द पोएट कवि बिकेम हो गया है ओल्ड, एंड ही इज ट्रेमलिंग, और अब वह कांप रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हिज ग्लोरी ऑफ यूथ, उनके युवावस्था की जो ग्लोरी है, आकर्षण है, हैज गॉन, चला गया है। नाउ द ग्लोरी ऑफ यूथ विल नॉट रिटर्न, अब उनके युवावस्था की जो आकर्षण है अब वह कभी नहीं लौटेगा। यही बात सोच करके कवि जॉन मिल्टन, कवि पी.वी. शैली बहुत जो है दुखी हैं और निराश हैं। इस प्रकार से ये हमारा स्टेंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट पोएम, जो कि हमारे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है, और इसको सर हेनरी वाटन ने इस कविता को लिखा है। तो ये इसका लास्ट स्टेंजा, जो 6 स्टेंजा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसको ऐसे ही रट लीजिए। क्या, इसकी फर्स्ट लाइन को याद कर लीजिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, आर होप टू राइज, फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अर्थात फर्स्ट लाइन पुनः देखिए। दिस मैन मीन्स हैप्पी मैन, दिस मीन्स यह मीन्स हैप्पी मैन। दिस मैन मीन्स हैप्पी मैन इज फ्री, स्वतंत्र है, फ्री मीन्स स्वतंत्र, FREE, फ्री मीन्स स्वतंत्र है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स,
सर्वाइल बैंड्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स दास्ता की जंजीरों से, कि जो व्यक्ति हैप्पी होता है वह दास्ता की जंजीरों से फ्री होता है, मुक्त होता है, यह स्वतंत्र होता है। तो फर्स्ट लाइन का हिंदी में अर्थ इस प्रकार से है, यह मनुष्य या यह व्यक्ति मीन्स प्रसन्न चित्त व्यक्ति दास्ता की जंजीरों से स्वतंत्र होता है। उसे होप टू राइज, उसे अपने बहुत अधिक उत्थान की, राइज माने उन्नति की आशा और गिरने का भय वो नहीं महसूस करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने स्वयं का, लॉर्ड मीन्स मालिक, LORD लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स मालिक, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई भूमि या किसी चीज़ का नहीं होती है, फिर भी ना होते हुए भी वह अपने आप में इतना अधिक सेटिस्फाइड व्यक्ति होता है, इतना प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, वो समझता है कि मेरे पास पूरे संसार की जागीर है। ही हैथ ऑल एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन फिर भी ही हैथ ऑल, वह ऐसा सोचता है कि मेरे पास ही माने वह, हैथ माने रखता है, या हैज, ऑल माने सब कुछ उसके पास है। तो डियर स्टूडेंट सर्वाइल बैंड्स माने होता है दास्ता की जंजीरें, होप टू राइज उन्नति की आशा, फियर टू फॉल माने पतन का भय, गिरने का भय, और लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं का मालिक। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इसका वो देखते हैं, क्या देखते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। तो आपको तो रेफरेंस तो वैसे ही लिखना है जैसे पहले था। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, इन द एबव लाइन्स द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। इन ऊपर की पंक्तियों में कवि ने एक हैप्पी व्यक्ति इन ऊपर की पंक्तियों में कवि ने एक हैप्पी मैन की, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति की क्वालिटी को वर्णित किया है। डिस्क्राइब्ड, DESCRIBED, डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णित किया है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही साधारण है, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट कवि ने, हैज डिस्क्राइब्ड वर्णित किया है, दैट ए हैप्पी मैन कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लेवरी, दास्ता की जंजीरों से, स्लेवरी माने दास्ता की जंजीरों से, चेन्स माने जंजीरों से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। आ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति क्या होता है, उसे ना तो बहुत अधिक उन्नति करने की आशा रखता है, उससे भी स्वतंत्र होता है, एंड फियर टू फॉल, और उसे अपने पतन का भी भय नहीं होता है। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है, बट ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, लेकिन वह अपने आप में आत्मसम्मान रखता है और फ्रीडम माने स्वतंत्रता महसूस करता है, इसीलिए वह समझता है कि उसके पास पूरे दुनिया की जागीर है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, 3 वाक्यों का है। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड दैट अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लेवरी, अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही मे बी पुअर बट ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेंजा हैं जो कि बहुत ही बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल ये पूछे जाते हैं, और आप इन स्टेंजास को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बी